नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी आपके पोर्टफोलियो में बनता हुआ आप लोग देख रहे होंगे। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये है एक पीएसयू कंपनी, और पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, मिनी रत्ना है, और ये लगातार मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे रही है, वो भी बहुत कम समय में। तो ये तो बेसिक पॉइंट है इस वीडियो का कि ये कौन सी वो कंपनी है पीएसयू की जो लगातार बड़े रिटर्न्स बनाकर दे रही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा इस मनी रत्ना कंपनी की। साथ के साथ आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा कि अगर आप पहले से लॉसेस में हैं, आपका पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टिंग में फंसे हुए हैं। तो उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। और बेसिक उसका रीज़न ये है कि आने वाले जो समय अभी 2024 चल रहा है, ये एक ऐसा समय है, 2024 है, फिर 25 है और 26 है। तो 3 साल के अंदर मैक्सिमम अगर कंपनी आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको ध्यान से ये वीडियो सुनना भी पड़ेगा। ये समय एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही जगह पर करते हैं तो यकीन मानना इन 3 साल के अंदर अगर आपकी अमाउंट एक सही अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है तो जरूर आपको करोड़पति बना देगी। वो भी सिर्फ आने वाले 3 सालों के अंदर हर इन्वेस्टर करोड़पति बनने वाला है। इस बात को आप मेरी नोट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सही और एक अच्छे स्टॉक्स में हो। जेन्युइन स्टॉक, कंपनी अच्छी है, कंपनी की स्टडी आपने अपने फौरी तौर पे अच्छे से की हुई है। अगर कोई भी कंपनी आपको पिछले 1 साल से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी भी आपका स्टॉक रेड जोन में है, यानी कि आप प्रॉफिट में नहीं हैं, तो उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए, चेंज ओवर कर लीजिए। लॉसेस में हैं तो लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखें, लॉस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो समय आया है, आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर जिस तरीके से जीडीपी में ग्रोथ हो रही है और बहुत ही तेजी के साथ पावर सेक्टर है, बहुत सारे हर सेक्टर्स में आपको ग्रोथ, जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी का परिणाम है ये वीडियो का स्टॉक। पहले मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। किसी भी मेरे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो लॉसेस में नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, कंपनी का डिटेलिंग भी आपको कर देंगे। शुरुआत करेंगे 1 साल पहले से। पिछले साल फरवरी में ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ 32 रुपये पर, जी हाँ 32 रुपीज़ पर ट्रेड करता था। 32 रुपीज़ पर ट्रेड करता था। ये आप दोबारा भी सुन सकते हैं, बिल्कुल राइट आपने सुना, 32 रुपये पर ट्रेड करने वाला शेयर लास्ट फरवरी 2023 में जब ये ट्रेड करता था, उस समय आप देखेंगे, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि ये कितना बढ़ सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि साल भर में 30 रुपये 32 रुपये वाला स्टॉक 60 रुपये का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस स्टॉक ने बनाकर दिए करीब करीब, अगर आप पूरे साल का उसका रिटर्न्स देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और चौंकने वाली बात भी है, अगर ये पोर्टफोलियो में आपके पहले से प्रेजेंट है ये स्टॉक, नो डाउट आपको सब पता होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। अभी भी मेरा मानना है कि ये अभी भी इसमें रैली बनी रहने वाली है, और जो आने वाले अगले 3 साल तक बहुत अच्छी चलने वाली है। अगले 3 साल के लिए अगर आप पूरा लंबा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, करंट के प्राइस पर भी आप लेते हैं, तो आपको ये निराश नहीं करेगा और मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देगी ये कंपनी। और सरकारी कंपनी है हालांकि, तो उसके साथ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लॉसेस हो। तो ये 32 रुपये का स्टॉक पिछले साल फरवरी 2023 में था, और अभी आज की मैं बात करूं तो अभी आज डेट है 20 फरवरी 2024। आज इसका प्राइस है 142 रुपीज 60 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना इसने ग्रोथ किया, यानी कि 1 साल के अंदर करीब करीब 319 या 320% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। कौन सी ऐसी एफडी है या कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1 साल में आपको 300% या 325% के रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखते हैं? तो वो सिर्फ शेयर मार्केट है। स्टॉक्स ही ऐसी चीज़ें हैं, या स्टॉक का इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हैं, आप अच्छे स्टॉक चुनकर। तो इस स्टॉक ने 320% के आसपास के रिटर्न 1 साल में बनाकर दिए हैं। 32 रुपये का स्टॉक पिछले साल 2000 फरवरी में था, आज ये 142 रुपीज 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और आज अभी अगर आप इसमें बाइंग का प्लानिंग करते हैं तो भी ये आपको निराश नहीं करेगा। एक ही शर्त है कि आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है, थोड़े प्रॉफिट पर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। बिल्कुल आप लगातार जब जब डिप आए इस स्टॉक में, तब तब आप इसको और भी बाइंग करते रहिए, इन्वेस्टमेंट को मजबूत करते रहिए। बिग अमाउंट हमेशा जब भी आपको रिटर्न देगी तो एक बड़ा रिटर्न देगी, स्मॉल अमाउंट आपको जो रिटर्न देगी एक स्मॉल रिटर्न देगी। यानी कि
जब जब आपको लगे कि ये गिर रहा है या इसके प्राइस नीचे जा रहे हैं, तब आप इसमें और भी बाइंग कर सकते हैं, अपने प्राइस एवरेज करते चलें। और मेरा मानना है कि आप 2 से 3 साल के लिए इसमें प्लान करेंगे तो आपको ये बहुत बड़े रिटर्न बना कर देगा। हम सेम डे की बात करेंगे तो सेम डे में आज हालांकि इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, करीब करीब 1.5% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को आज मिली है। वीक की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर लास्ट वीक में इस स्टॉक ने करीब करीब 16% के रिटर्न बना कर दिए हैं, 16% के रिटर्न। जो 16% है, 16% कोई छोटी अमाउंट नहीं होती कि 7-8 दिन में आपको 16% कौन देने वाला है। तो ऐसा ये स्टॉक है और एक महीने के अंदर करीब करीब 1 मंथ के अंदर आप चेक करेंगे तो 38%, 38% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। नजरें और कान खुले रखें और साथ के साथ मेरी बातों पर भी यकीन ना करें, खुद भी स्टडी किया करें। कंपनी के बारे में जितना हो सके आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस कंपनी का 52 वीक्स का लो रहा है 30 रुपीज़ 95 पैसा, जैसा मैं बता रहा हूँ तो उसी हिसाब से आप भी चेक कर पाएंगे। और इसका हाई है वो आज ही का हाई है 147 रुपीज़ इसका हाई है। तो 52 वीक्स में जाएंगे तो करीब करीब 176 रुपीज़ का मैक्सिमम हाई रहा है। बात करेंगे इसकी कंपनी के फंडामेंटल की तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी मार्केट कैप करीब करीब 25,000 करोड़ की है। आरओई की बात करें 20.8 है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती है। फेस वैल्यू इसके स्टॉक की सिर्फ ₹1 है। अच्छी बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है और साथ के साथ ये PSU सेक्टर की कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है। और स्पेशल बात यह है कि ये मिनी रत्ना भी है, मिनी रत्ना है और इतने इसमें है। कंपनी का नाम की बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ NBCC लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ NBCC लिमिटेड की। मल्टीबैगर नवरत्न कंपनी है ये। PSU सॉरी, पहले मैं मिनी रत्ना बोल गया तो उसके लिए मिस्टेक है, लेकिन नवरत्न कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है NBCC लिमिटेड। और अभी इसमें कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी बनती हुई नजर आ रही है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी को लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसके चलते इसके जो प्राइस में लगातार वृद्धि होती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ के आपको इसका बारे में बताऊंगा तो इसका क्वार्टर का रिजल्ट की हम बात कर ले तो नवरत्न कंपनी NBCC का नेट प्रॉफिट जो है करंट जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें अक्टूबर टू दिसंबर यानी Q3 का जो रिजल्ट आया है उसमें इनका प्रॉफिट 59% बढ़कर करीब करीब 114 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि पिछले साल सेम अगर Q3 का रिजल्ट देखें तो उस समय इनका प्रॉफिट 71 या 72 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट होता था। तो उससे बढ़कर अब करीब करीब 114 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी इसका मतलब अच्छे से ग्रोथ कर रही है। नवरत्न PSU जो कंपनी है उसने एक्सचेंज में भी फाइलिंग में अपनी पूरी डिटेल इस चीज़ की दी है। क्वार्टर रिपोर्ट सभी कंपनी जमा करती हैं। तो NBCC को कुल अभी जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। NBCC को करीब करीब 370 करोड़ रुपए के 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। और मल्टीबैगर ये स्टॉक में करीब 19 फरवरी को ये 5% का इसमें अपर सर्किट लगा था और उस समय ये 141 रुपीज़ पे बंद हुआ था। पिछले बीते एक साल का जो है वो मैंने आपको बता दिया है, 300-325% के आसपास इसने बम्पर रिटर्न बना कर दिए हैं। अब बात करते हैं NBCC कंपनी जो है वो करती क्या है। NBCC बेसिकली जो बिल्डिंग इंजीनियरिंग है और साथ के साथ बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है, रियल एस्टेट के बिजनेस को ये करती है। तो ये इसका कंपनी का बेसिक एक तरह का काम है। और जहाँ तक बात है इसके ऑर्डर की डिटेलिंग की तो वो भी थोड़ा कम शब्दों में बता देता हूँ, क्योंकि खुद NBCC ने ही अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया था कि कंपनी को करीब 370 करोड़ रुपए के 3 ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिला है, जो कि झांसी एक सिटी है उत्तर प्रदेश का। वहाँ से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए करीब 332 करोड़ का एक ऑर्डर वहाँ से इनको मिला है। दूसरे ऑर्डर की बात करेंगे तो दूसरा ऑर्डर इनको तेलंगाना हाई कोर्ट से मिला है, तेलंगाना से। तो तेलंगाना में हाई कोर्ट में सिंगल कोर्ट कॉम्प्लेक्स इनको बनाने हैं। साथ के साथ इनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के लिए भी करीब 12-13 करोड़ का एक अलग से इनको ऑर्डर मिला है। तो वहाँ तेलंगाना में हाई कोर्ट में सिंगल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी इनको बनाने हैं, जिसमें इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तीसरा ऑर्डर इनको मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स जो जिसको CA बोलते हैं। तो उसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वहाँ से इनको करीब करीब 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इन ऑर्डर की कुल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 370 करोड़ है। ये कंपनी नवरत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी NBCC का नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में करीब 59% बढ़ा है, जो कि 114 करोड़ के आसपास रहा है। और एक साल पहले इसी सेम तिमाही में उसे करीब करीब 72% के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी कुल आय दिसंबर 2023 की अगर समाप्ति की जो तिमाही होती है उससे बढ़ गई है तो 2472 करोड़ रुपए रही है, जो एक साल पहले करीब 2190 करोड़ के आसपास हुआ करती थी।
तो ये तो रही इनकी क्वार्टर की डिटेल और साथ के साथ इनके ऑर्डर्स की डिटेल। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी का, एक सरकारी कंपनी का मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पहले से है तो यकीन मानिए आपको ये जल्दी इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको इसमें बने रहना है। और मेरा मानना ये है कि आपको मिनिमम 2 ईयर या मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए प्लान करके इसमें चलेंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ में एक बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई भी इन्वेस्टर है, अगर आप या मेरी तरह कोई इन्वेस्टर आप में से कोई ऐसा है कि उसके पोर्टफोलियो में 60% अगर जो भी स्टॉक है 60% के आसपास अगर आज भी रेड जोन में है, तो यकीन मानिए कि उनका प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो, उनका जो स्टॉक को चूज करने का जो तरीका है वो शायद कहीं ना कहीं गलत है। आज की जो जीडीपी है, जैसी उसमें ग्रोथ आ रही है, उसके लिहाज से अगर आप अभी भी उनको, मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि अगर आप लॉसेज में भी उसको क्विट करेंगे तो भी फायदे में भी रहेंगे, उसको क्विट करें और कुछ अच्छे स्टॉक की तरफ मूव करें, जिससे आप भी आने वाले इस सक्सेस स्टोरी में आप भी उनके सहभागी बनेंगे, तो आपको भी प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब आने वाला जो समय है उसमें आप देखेंगे कि हर इन्वेस्टर जो जेन्युइन और सही तरीके से अच्छी स्टडी करके स्टॉक की चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर वो सभी लोग करोड़पति बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपका पैसा बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला है। शर्त वही रहेगी कि स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जो हैं उनको दोबारा चेक कर लें। अगर कोई भी आपको लगातार 1 साल से अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है 1 ईयर में, तो उसको बिल्कुल स्विच कर दीजिए, हटा दीजिए। इससे ज़्यादा ओपनली और मैं क्या बोल सकता हूँ, तो जितना हो सकता है आप समझ पाएंगे। अगर 1 साल के अंदर भी रिटर्न नहीं बना कर दे रहे हैं तो उसको हाथ जोड़िए, आगे बढ़िए। उसमें जो अगर बहुत बड़ा आपको लॉसेज हो रहा है तो प्राइस एवरेज करके फिर आप निकलने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज अच्छे स्टॉक की तरफ मूव कीजिए। आपका वो जो लॉस होगा वो अच्छे स्टॉक में जैसे ही आप पैसा लगाएंगे तो वो लॉस भी आपके कवर हो जाएगी, वो भी आपके कवर हो जाने वाले हैं। तो इसमें भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स की तरफ आप हमेशा फोकस करें। सस्ते स्टॉक्स की हर आदमी चाहता है कि उसको सस्ते स्टॉक मिल जाए, 1 रुपये वाला मिल जाए और वो फिर 100 रुपये चला जाए, तो वो रेयर होता है, कम होता है और वो लगातार नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि 500 रुपये और 100 रुपये के जो बीच के स्टॉक होते हैं वो एक बहुत अच्छे स्टॉक में उनको मानता हूँ। हालांकि मेरे प्रोफाइल में भी आपको बहुत सस्ते वाले स्टॉक मिल भी जाएंगे, लेकिन वो सब ग्रीन जोन में हैं और सब अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर दे रहे हैं। एक भी स्टॉक मेरे प्रोफाइल में ऐसा नहीं है जो कि रेड जोन में हो। हाँ, आज से 2 साल पहले कुछ स्टॉक रेड जोन में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो सब ग्रीन में चल रहे हैं। तो आप भी जल्दी करोड़पति बने, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की मेरी सपोर्ट की जरूरत रहती है तो आप मुझे लिखिए और साथ में आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन करके, तो उसमें मैं आपको डायरेक्टली भी सपोर्ट कर देंगे। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे समय से आपको वीडियो मिल सके। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।